वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, मतलब काफ़ी सारी में मतलब वही है जो गो प्रोवाइड करता है, जो हाईली यूज करते हैं हम, तो वो देखा। बाकी सब तो हमें बनाना पड़ता है। तो हमने देखा था एरे, स्लाइस और मैप। अभी हम फॉर लूप मतलब लूप देखने जा रहे हैं। लूप के दो टाइप है, फॉर और रेंज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाइल होता है, डू वाइल होता है। गो में से फॉर ही है, एक ही प्रकार का लूप है। लूप क्या होता है वो मैं समझा दूंगा, और फिर उसका सिंटेक्स तो ठीक ही है, सिंटेक्स तो करते ही है हम हमेशा। इंपॉर्टेंट ये होता है अपने लिए कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो वही सबसे अच्छी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नए ब्रांच में जाना है हमें। हम मैप फोल्डर के अंदर है, पहले उससे बाहर आ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर से भी बाहर आना है। गेट चेकआउट -b, ब्रांच का नेम क्या रख दे, लूप रख देते हैं। लूप नाम का एक ब्रांच बना लिया, शायद मेन से सिंक है। गिट पुल ओरिजिन मेन कर लिया हमने। तो देखते हैं क्या आया, कोड आ गया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हमें अपना नया फोल्डर बनाना है लूप करके, जिसमें हमने नई फाइल बनानी थी। अलग अलग बनाए, फॉर लूप और रेंज नहीं, एक ही हम करेंगे। main.go पैकेज मेन कर लिए। मेन क्यों किया, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल बनाना है। फंक मेन ओपनिंग पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है। चलिए समझते हैं कि लूप क्या होता है। जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल ही लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने प्रोग्रामिंग जब सिखाने की कोशिश की थी, तो जो हिंदी में प्रोग्रामिंग सिखाया है मैंने, उसमें मैंने चाय बनाने का एग्जांपल लिया था। तो आप ऐसे समझ के चलिए, कोई भी काम, अगर कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोई एक काम को हमें बार बार करना है, उसी एक काम को बार बार करना है, तो हम बोलते हैं भाई रिपीट कर रहे हैं। तो उसी रिपीटेशन को लूप बोलते हैं, कि भाई एक लूप में घूम रहा है बंदा, बार बार उसी का चक्कर मार रहा है, तो यानी लूप मार रहा है या रिपीट कर रहा है। तो मतलब ये हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो यानी लूप कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो ये होता है लूप। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जैसे हम अपने मतलब नॉर्मल लाइफ में, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हम जो काम करते रहते हैं, हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में लूप का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलूँ, चाय बनाने वाला एग्जांपल लिया था। हमें ये देखना था कि चाय जब पक जाए तो गैस बंद करना है, ठीक है। यही होता है ना, चाय या कुछ भी आप बना रहे हो, तो कुछ चीज़ पक जाएगी तो हमें गैस बंद करना होता है, ठीक है। यही रूल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ पक रही है उसको बार बार देखते रहते हैं। एक बार देखा, अपने दिमाग में जो देखा वो दिमाग में गया, दिमाग ने प्रोसेस किया कि क्या ये पके वाले सिनेरियो से मैच कर रहा है क्या। जैसे चाय हो गया, तो चाय का जो कलर होता है पकने के बाद, और जो अभी बॉयल हो रहा है चाय, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आप चाय बना रहे हो, आपके दिमाग में पहले से ही पता है पकने के बाद चाय एक प्रकार का दिखता है, अभी आपने जो बनाया वो दूसरे प्रकार का है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार उसको देख रहे हो, अपने दिमाग में डाल रहे हो, दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि ये पके वाले से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, चलने दो, फिर कंपेयर किया, चलने दो, फिर कंपेयर किया। ये कंपेरिजन इतना तेज होता है हमारे दिमाग के अंदर कि हम ये नहीं महसूस कर पाते कि हमारे दिमाग में भी लूप चल रहा है। तो वही मतलब हम कुछ भी करते हैं अपने लाइफ में, जो भी चीज़ हम कंपेयर करने के लिए बैठते हैं कि भाई ये देखते हैं यार ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। तो एक तरह से इन जनरल हमारा खुद का दिमाग लूप चला रहा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक इनपुट लिए कि चाय जो मेरे सामने बना रहा हूँ उसका कैसा टेक्सचर है या वो कैसा दिख रहा है, और हमारे दिमाग में एक पहले से ही पका वाला टेक्सचर है। तो वो दोनों को दिमाग कंपेयर कर रहा है, बार बार कंपेयर कर रहा है। जब मैच कर जाएगा तो लूप बंद कर देगा, जो ही वो मैच करेगा लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं कि इफ़ कंडीशन काम आ गया, लूप काम आ गया। अब समझते कि लूप का क्या होता है। खास बात लूप का क्या होता है कि जब आप रिपीट कर रहे हो कोई चीज़ को, तो हमेशा ये तो फिक्स रहेगा ना कि जब रिपीट करना चालू कर रहे हो तो उस रिपीटिशन को कब बंद करने वाले हो।
ठीक है, नहीं तो क्या हमेशा के लिए रिपीट ही करते रह जाओगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए रिपीट हो रही हैं, अभी उसको नहीं समझते, अभी ऐसे समझते हैं हमने कोई रिपीटेशन चालू किया तो बंद भी करेंगे। ठीक है, आइए ऐसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं पहले तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ जो ज़्यादातर लोग सिखा देते हैं। जैसे fmt.println में 1 प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये cd लूप नाम के उसमें गए, गो मोड इनिट किया, गो मोड टाइडी किया, फ्रेश किया। देखो एक प्रिंट किया था, एक प्रिंट हो गया। अब सामने वाला बोल दे भाई कि आपको एक के साथ साथ 10 भी प्रिंट करना है, मतलब 10 वैल्यूज प्रिंट करनी है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करो। तो कैसे करोगे, 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट करोगे, 3 प्रिंट करोगे, 4 प्रिंट करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, 10 तक करना था ना। तीन और लगाना था, तो 7 के बाद 8 कर लिए, 9 कर लिए और 10 कर लिए। आपको दिख रहा होगा हमारा आउटपुट 10 तक दिख रहा है, ऊपर से चालू हो रहा है। यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो गया। आप सामने वाला बोलते कि भाई 100 तक प्रिंट करो, फिर आप क्या करोगे, तो ऐसे 100 बार लिखते बैठो, या फिर कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो आपका ऐसे लिख दे, खाली उसको बता दो। तो बिल्कुल होता है, उसी को बोलते हैं लूप। मतलब हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे जो क्या करेगा, जितने से हम बोलेंगे भाई यहाँ से चालू करना है, यहाँ पे तुम्हें ख़त्म करना है, हर बार इतने से अपने आप को बदलना है। ठीक है, तो समझते हैं लूप में 3 चीज़ें होती हैं। स्टार्ट होता है फॉर से, पहला कीवर्ड फॉर। उसके बाद हम कोई वेरिएबल लेंगे, जैसे i डबल डॉट इक्वल्स टू 0 या 1 ले लिए। हम रिक्वायरमेंट यही था कि भाई 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करो। हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है i इक्वल्स टू 1। अब ये डबल डॉट क्यों लगाया हूँ मैं, जाहिर सी बात है i वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं है, इसीलिए लगाया हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वेर i या i इक्वल्स टू 1 पहले से डिक्लेयर कर दूँ तो वो चल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये देते हैं सेमीकोलन। फिर हम क्या लिखेंगे, लूप कहाँ से चालू होना है और कहाँ पे रोकना है वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो कहाँ पे रोकना है वो दूसरे, तो i की वैल्यू कम रखनी है 101 से। 101 से कम में क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, 100 नंबर तक जाना है। अगर मैं यहाँ पे एक लेस देन इक्वल्स टू डालूँ तो यहाँ पे 100 रख सकता हूँ। अभी 100 तक जाना है। लेस देन इक्वल टू में जो नंबर यहाँ पे है वो इंक्लूड हो जाएगा, जो नहीं है वो नहीं इंक्लूड होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि भाई i की जो वैल्यू है 1 वो वहाँ से चालू है और यहाँ पे ख़त्म होनी है। तो हर बार कितने से बढ़ना है, कोई बोलेगा भाई हर बार 1 से बढ़ो, 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, 3 के बाद 4 हो, 4 के बाद 5 हो। कोई बोले भाई मैं 2 से बढ़ाना चाहता हूँ, 1 से वो डायरेक्ट 3 हो जाए, 3 से डायरेक्ट 5 हो जाए। कोई बोले मैं 6 से बढ़ाना चाहता हूँ। तो सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इसलिए गो ने क्या किया भाई, गो के हर लैंग्वेज यही कहता है कि आपको ये भी फ्रीडम दे रखा है कि किस नंबर से बढ़ना है। तो हम क्या लिखें, i प्लस प्लस। बाई डिफ़ॉल्ट प्लस प्लस मतलब होता है 1 से बढ़ो। अगर मैं +2 कर दूंगा तो i की वैल्यू 2 से बढ़ने लगेगी। ऐसे नहीं, वो करके देखेंगे। हाँ, अब मैं लिखूंगा fmt.println। println में मैं क्या करूंगा, i डाल दूंगा। i की वैल्यू डाल दी, देखो 100 तक प्रिंट हो गया। याद दे, अगर मैं देखूं तो ये देखो लूप चालू हुआ यहाँ पे अपना 1 से और पूरा 100 तक जाके प्रिंट कर दिया इसने। और हर बार कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, देखो 90 से 91, 92 कहीं भी देखो तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं 2 से इंक्रीमेंट कराना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, i प्लस इक्वल्स टू 2। ये एक तरीका है। ठीक है, अब देखो हर बार 2 से 87 के बाद 89, 91, 93, 95। अगर मैं इसको 2 से कर दूँ, स्टार्ट ही i की वैल्यू 2 से, तो अभी क्या है, सारा इवन नंबर प्रिंट हो गया। मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है
और अगर मैं इसको 3 से कर दूँ तो सारे वो नंबर हो गए जो 2 से नॉन डिविजिबल है। आ गए? तो मतलब 1 से इंक्रीमेंट करना है कि 2 से इंक्रीमेंट करना है, वो भी हो जाएगा। अब कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते होंगे अपने एंड पे, जैसे कि मान लो कुछ लोग बोले कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हम 1 से चालू कर रहे हैं, 100 तक जाना है, और ये इंक्रीमेंट करने की जगह माइनस करूँ, मैं माइनस लगा दूँ, आई की वैल्यू घट रही है, वो तो 100 तक जाएगी नहीं। तो अब क्या है, कभी भी आई की वैल्यू यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, यहाँ पे पहुँचेगी नहीं, तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखो चल रहा है ना, आउटपुट दिख रहा है आपको, ये बंद ही नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। क्यों चलते जा रहा है? क्योंकि आई की वैल्यू तो मैं उल्टा साइड बढ़ रहा हूँ और कंडीशन मैंने इस साइड का दे रखा है, मतलब मैंने पॉजिटिव साइड का कंडीशन दे रखा है और आई को लेके जा रहा हूँ पीछे की साइड। तो क्या हुआ, मैंने जब इसको -2 रखा या -1 भी रखता तो ये वैल्यू मुझे काट नहीं रहा है। गो कंपाइलर ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया मैं काट लूँगा, नहीं, तो तुम्हारी मर्जी। बस ये है कि इसका जो परिणाम होगा उसको आपको झेलना है। आपने इनफाइनाइट लूप में डाल दिया। अब यही मैं -100 अगर रख दूँ तो फिर से मैच हो जाएगा, फिर से कोड अभी रन होगा। देखो अटक गया ना, ये देखो यही अटक गया, कंपाइलर ही अटक गया अपना। इसको फिर से रोको, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूप में चला गया था ना। वो कंपाइलर कब रुकेगा, कब काम करेगा? अब ये देखो, आई की वैल्यू 1 से शुरू करनी थी, लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए, और आई माइनस माइनस, तो इसमें तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब लॉजिक अगर सोचोगे तो क्या हो गया, 0, अभी 1 के बाद 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -100 है क्या भाई? कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो गया, पहले वाला नहीं प्रिंट हो पाया, तो वो भी समस्या है। अभी इसमें कैसे, ये मतलब इसमें कैसे करेंगे? इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। उस वक्त क्या करना था, इफ आई इक्वल्स टू -100 ब्रेक कर दो, ठीक है। तो इसमें मैं उल्टा चल लूँगा, जैसे ले लेता हूँ -100 ले लें, और ये तो अच्छा माइनस में जाता जा रहा है, कोई बात नहीं। और हमें क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ पे ठीक है। अभी क्या है, -100 से लेके +100 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये तो ऐप गलती से आ गया है, ठीक है, वो तो फ्रेश वाले के वजह से आता है। देखो आ गया ना, पूरा ये चालू हुआ होगा कहाँ से, -100 से, और ये गया है 100 तक, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ हो गई कि काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट आप करोगे, लेकिन हमें सिंटेक्स वाइज क्या समझना था, सिंटेक्स वाइज समझना था कि पहले पार्ट में क्या आता है, स्टार्ट पॉइंट आता है, फिर कॉलन के बाद क्या आता है, एंड पॉइंट आता है, फिर चेंज पॉइंट, कितने से चेंज करना है। अब कुछ लोग भाई इस चेंज पॉइंट को इंक्रीमेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्या पता सामने वाला डिक्रीमेंट करे, इंक्रीमेंट की जगह उल्टा डिक्रीज करना चाहे, इसलिए मैंने चेंज पॉइंट लिख दिया। भाई कितने से चेंज होना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तुम जो चाहे वो लिखो, लेकिन चेंज लिख रहे हैं। ये हो गया फॉर लूप, गो में एकदम सिंपल है। रियल लाइफ के एग्जाम्पल में भाई हम बहुत करते ही रहते हैं, ये सब तो काम करते ही रहते हैं। सोचना आप, जैसे आज आप कुछ करना जिसमें आप देखो कि हम किसी चीज़ पे ध्यान दिए हैं और जो ही वो कुछ आउटपुट देगा हम उसको बंद कर देंगे। जैसे आप फ़ोन चला रहे हो और फ़ोन में आप देख रहे हो, आप फ़ोन चलाओ, ठीक है, फ़ोन में अलार्म सेट करो कि 1 मिनट बाद जो ही बजेगा मैं अलार्म बंद कर दूंगा, और फिर आप फ़ोन को देखते रहो, जो ही चलेगा अलार्म आएगा आप बंद कर रहे हो। तो आप जब फ़ोन को लगातार देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो ना फ़ोन से कि कोई साउंड तो नहीं आया अलार्म का। जो ही साउंड आपके कान में गया अलार्म का, आपका जो लूप चल रहा था वो बोलेगा भाई एंड कंडीशन मिल गया है, अलार्म बंद कर दो। तो आपने अलार्म बंद कर दिया, लूप भी बंद, आपने छोड़ दिया, आप फ़ोन अलार्म का जो काम आपने लगाया था बंद हो गया काम ख़त्म।
तो वो भी एक तरह से एक लूप चल रहा था, जो कान से इनपुट लेके अपने दिमाग में डाल रहा था, दिमाग प्रोसेस करने वाला था। तो कई सारी चीज़ें जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो एज अ लूप हम करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लूप का बहुत अच्छा खासा। तो वही चीज़ है, वो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम रियल लाइफ में समझ लिए कि भाई कहाँ कहाँ हम लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये ज़रूर समझ पाएंगे कि हर लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर लूप का एक एंड पॉइंट होता है, और हर लूप में बदलाव होते रहते हैं। तो जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे बदलाव होती जा रही थी, तो ठीक है, हो गया। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, चेंज पॉइंट, 3 चीज़ें हो गई। स्टार्ट एंड चेंज भी लिख सकते थे, ऐसा भी कोई चाहे भाई पॉइंट क्यों लगा रहे हो, ठीक है ऐसे ही लगा दिया, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया स्टार्ट, एंड, और ये हमेशा एंड तो रहता ही ये रहता। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ऐसे लिख दूँ मैं, फॉर आई इक्वल्स टू, जैसे मैंने 10 ले लिया। अब ये आई की वैल्यू, हाँ एक होता है स्कोप, वेरिएबल का स्कोप, आगे भी समझेंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से मैं ले लेता हूँ। आई डिक्लेयर तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये आई का लिमिटेशन यहीं तक है। ये आई इस फॉर लूप के लिए बना है और इस फॉर लूप के लिए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड कंपोजिशन और रेंज एक्सप्रेशन फाउंड असाइनमेंट बोल रहा है भाई, ये फॉर लूप जो है, ये जो आई इक्वल्स टू 10 पे चालू किए हो, ये तो इंटीजर है, एक कंडीशन इसमें है नहीं, इसमें बूलियन चाहिए होता है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो ऐसे फॉर लूप भी एक चालू होता है। मैं यहाँ लिख दूँ जैसे फॉर लूप के बाहर ऐसा, आई इक्वल्स टू 10, आई बोलेगा पता ही नहीं, अनडिक्लेयर नेम आई, क्यों? क्योंकि आई तो उस फॉर लूप के लिए आपने बनाया था जो इसके अंदर बनाया था, फॉर सिंटेक्स के बाहर। अगर मैं यहाँ बनाया होता, जैसे यहाँ पे वेर आई int, तो हमें यहाँ पे बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, डबल डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही यहाँ पे पड़ती। वही आई का इस्तेमाल हो जा रहा है। जब हम वहाँ कर दे रहे हैं तो वो आई इस फॉर लूप की लोकल हो गया, मतलब बस वहीं तक काम करेगा। अभी 10 लिया, यहाँ पे फॉर लूप चालू कर रहा हूँ। अब ये फॉर लूप इनफाइनाइट में चल रहा है, फिर से ये अपना कंपाइलर अटक जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस, फिर लिखेंगे इफ़ आई इक्वल्स टू 100, तो उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, फॉर लूप के बाहर आ जाता है। एल्स में क्या करेंगे हम, वही आई को प्रिंट करेंगे। यहाँ कोट्स में लिख दूँ कि ये दूसरा वाला फॉर लूप है, नहीं तो पहले वाले का और इसका भी तो वही आउटपुट जा रहा है। देखो आई की वैल्यू 10 चालू ही हो रही 10 से, तो 10 से चालू ही हो रही थी और 10 पे ही ख़त्म करने, तो पहले कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जा रही थी, 11 हो जा रही थी। यहाँ से आया, अंदर आते मान आई की वैल्यू +1 से बढ़ा दी गई, तो 11 हो गई। 11 10 से बराबर है ही नहीं। ये देखो प्रिंट हो गया 99 तक। अब यहाँ पे लिख दूँ मैं, दूसरा वाला फॉर लूप है, ऐसे लिख दिया तो अच्छा लगेगा ना। दूसरे वाले फॉर लूप की वैल्यू चल रही थी। अगर 100 आ रहा है तो ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो 100 आने पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो 100 वाला तो प्रिंट ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी 100 वाला भी प्रिंट हो गया। चालू हुआ था 10 से, चालू हुआ होगा देख लोगे अगर आप, तो 10 से चालू, 11 से चालू हुआ, सॉरी हाँ 11 से। क्यों समझना, ये आई प्लस प्लस यहाँ पे डाल रखा हूँ, 10 आया, 10 अंदर आया फॉर लूप के अंदर आते मन उसका 1 से वैल्यू बढ़ा दिया गया। यही अगर मैं ये ऐसा कर दूँ, यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पे रखूँ, तो स्टार्ट किससे होगा, अभी इस बार किससे स्टार्ट हो रहा है, अपना रिफ्रेश होके चालू हुआ है कि नहीं, फ्रेश देखना पड़ेगा। इस बार स्टार्ट हुआ है 10 से। क्यों? क्योंकि अपना प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्लस प्लस से पहले आ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रिंट स्टेटमेंट लाइन नंबर 29 लाइन नंबर 31 से पहले आ रही। अगर मैं यही आई प्लस प्लस को यहाँ पे डाल रहा हूँ तो फिर आई प्लस प्लस पहले आ जा रहा है। तो हम वैल्यू कहाँ पे चेंज कर रहे हैं फिर कहाँ प्रिंट कर रहे हैं वो मायने रखेगा। आगे के प्रोग्राम में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। तो हमें कैसा है, ये एक्सपेरिमेंट करते रहना है।
अभी आपको ही जब ये i++ करना था तो आपको ही करके देखना था कि जब यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या रहा है, यहाँ करोगे तो इसके अंदर करोगे तो क्या होगा। जैसे मान के चलो कुछ देर के लिए इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो i की वैल्यू 10 है, ये इसके बराबर नहीं होगा तो इसके अंदर जाएगा नहीं, और इसके अंदर जाएगा नहीं तो i की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देगा, जो भी है 10 प्रिंट हो गया। फिर से फॉर लूप में जाएगा, फिर से 10 का 10 ही रह गया, 10 से वो आगे कभी बढ़ा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर गया ही नहीं, और इसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मतलब एक तरह से हम बोल दिए कि भाई तुम आगे बढ़ोगे तो तुम वहाँ तक पहुँचोगे, और उसके बाद तुम बोल दिए कि आगे तब बढ़ना है जब वहाँ पहुँच जाओ। ये तो अजीब ही हो गया। वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम मतलब वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है, और मैं तुम्हें आगे तभी बढ़ने दूंगा जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे। ये क्या बात हुई? यहाँ पे लिखने का तो यही मतलब हो गया ना। तो ऐसे करके देखिए, सोच के देखिए, अपने दिमाग में चलाते रहिए, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो ठीक है, जब तक मैच नहीं कर रहा है तब तक के लिए ठीक है। अभी देखो फॉर लूप चालू हो गया, 101 तक गया, प्रिंट हो गया, ठीक है, चल गया, काम हो गया। यहाँ वाला केस तो हर बार चलेगा ना जब तक i+1 के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे लेस देन, तो अब तो 101 जो प्रिंट हुआ था वो भी नहीं होने वाला है। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो ये हो गया फॉर लूप। फॉर लूप के कई सारे तरीके हैं। अब आप खुद भी एक दो नया तरीका निकाल सकते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ले ले रहा हूँ, यहाँ पे ट्रू ले लिया, वाइल या कोई फ्लैग ले लिया, यहाँ पे ऐसे कर लेना। जैसे ले लूँ CON कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन हिंदी में वेरिएबल का नेम भी रख सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, ट्रू। और यहाँ पे लिख दूँ कंडीशन कंट्रोल जेड, सॉरी यार कर क्या रहा है ये, कमांड जेड, हाँ ये रहा। कीबोर्ड से ना मैक में थोड़ा सा जचता नहीं है उतना, मतलब इसमें सही नहीं होता। मैक का ही अलग से कीबोर्ड रहे तो ठीक है। अब ब्रेक करने पे लिख दूँ, जब भी ये चीज़ हो जाए तो कंडीशन की वैल्यू फॉल्स सेट कर दो। कंडीशन इक्वल्स टू फॉल्स, लूप ब्रेक हो जाएगा। जो हम ब्रेक कर रहे थे वो ब्रेक करने से जगह हम ये कर रहे हैं, तो मतलब कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते ही जा रहे हैं। तो यही हो गया। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा लेस देन इक्वल्स टू, तो पहले कंडीशन ट्रू हो गया ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो ही ग्रेटर होने जाएगा ब्रेक कर देना, फॉल्स कर देना, तो फॉल्स कर देगा। अभी रन ही हो रहा है ये। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया हमने, ये आ गया अपना आउटपुट। कहाँ पे ब्रेक हो जाएगा भाई? इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी कुछ होता है गो लैंग्वेज में, और अच्छे से समझेंगे, चिंता ना करिए आप। यही वाला कंडीशन ले लो भाई, ऐसे ही ये वाला सीख लो, ये वाला समझ लो। ये तो सेकंड एग्जांपल है, ऐसे लिख दे, नहीं तो सेकंड एग्जांपल हो गया। तो ऐसे ही समझने में आपको ऐसे देख के आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हम कंडीशन, तो फॉर लूप के आगे की जो चीज़ है वो जब तक ट्रू रहती है तब तक ये कंडीशन चलता रहता है। यही समझ में आया ना, इससे यही समझ में आया। हमने उसको फॉल्स कर दिया जब मेरा क्राइटेरिया मैच हो गया, हमने उसी कंडीशन को फॉल्स कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ट्रू रहता है। अगर वहाँ पे कुछ डाला, पिछले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला था, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमेशा ट्रू ही रहता है। फिर वहाँ से बाहर निकलने का तरीका क्या होता है? लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाए, वो भी एक तरीका है। बस ब्रेक कीवर्ड कुछ खास नहीं है, बस वो यही है कि ब्रेक जहाँ लगाओगे वो जिस लूप के अंदर रहेगा उसको तोड़ के बाहर आ जाएगा। दैट्स इट, यही होता है ब्रेक, और कुछ नहीं होता। तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया अपना फॉर लूप। एक होता है रेंज। रेंज क्या होता है समझते हैं। रेंज ऐसे नॉर्मल सिनेरियो में काम नहीं आता। रेंज तब काम आता है जब आपका डेटा स्ट्रक्चर हो साथ में। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे कोई एक एरे हो जाए, स्लाइस हो जाए, मैप हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक स्लाइस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एरे वाला भी ले सकते हैं, सब वही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फॉर नहीं, इधर से उठाते हैं ना कोड अपना, कहाँ है डेटा स्ट्रक्चर, ये रहा, एरे का था मेन डॉट गो, कोई एक एरे उठा लेते हैं, इसमें बड़ी मेहनत से बहुत ज़्यादा टाइप कर रखा है हमने, तो इतना उठा ले। चलिए ठीक है, रेंज समझने जा रहे हैं। लूप में आगे रेंज वाला पार्ट है, रेंज है, ठीक है। हमने एक लिस्ट बनाया, एरे है, समझ में आ रहा होगा। अब हमें रेंज करना है, तो जब मुझे फॉर लूप से चलना है तो इसको फॉर लूप से चलने का तरीका क्या होता है, फॉर आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होता है, आई लेस देन लेंथ ऑफ किसका, लिस्ट का, मतलब कहाँ तक लूप करना है, तो मुझे कहाँ तक लूप करना है, उसके लेंथ तक, हर बार 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया अपना, ये लिस्ट था ना, लिस्ट, हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूँगा, प्रिंट एलन में क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ आई। अब आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, तो 0 1 2 3 4 बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगी, लिस्ट से छोटे तक। तो लिस्ट में कितने हैं, 10 एलिमेंट है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो स्टार्ट भी तो 0 से हुआ है, 9 तक जाना ठीक भी है। तो अगर मैं देखूँ क्या लिख के आ रहा है, अनडिफाइंड fmt डॉट प्रिंट पी, अच्छा नहीं इधर है, पता नहीं किधर जाता है कर्सर इसका, हाँ भाई, हाँ ये रहा, ये है ना, प्रिंट हुआ ना 10 11 12 13 14, जो भी है हो गया है। अब खास बात क्या है, आपको समझने की बात ये थी कि हमने इंडेक्स के बेस पे इसमें से वैल्यू उठा लिया, प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए हमने एंड कंडीशन डाला था, ये चीज़। रेंज क्या कहता है भाई, आप बस यही इस एंड कंडीशन से को डालने से छुटकारा दे देता है आपको क्या लिखना है, बस ऐसे लिखना है। सेम चीज़ को मैं लिखने का दूसरा तरीका समझो, रेंज से, फॉर आई कॉमा जे डबल डॉट इक्वल टू रेंज, किसको रेंज करना है, लिस्ट को रेंज करना है, लिस्ट को रेंज करना है। और यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, आई और जे। आई क्या बताता है, इंडेक्स बताता है, जे उस इंडेक्स की वैल्यू बताता है। तो अगर मुझे लिस्ट ऑफ आई प्रिंट करने से अच्छा तो मैं ये लिख दूंगा ना, आई फॉर एट, ऐसे लिखूं, एट आई की जगह आई प्रिंट कर दूंगा, आई कोट्स वैल्यू इज एट आई VALUE इज, आगे क्या लिखे, वैल्यू डाले, जे क्या है, अपना वैल्यू है था। अब यहाँ पे कॉमन नहीं डाला क्या मैंने, हाँ कॉमन नहीं डाला है, ठीक है। एट 9 वैल्यू इज 19, एट 8 वैल्यू इज 18, लिख के आ रहा है ना, 8 पे वैल्यू 18 है, तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू एट 0 वैल्यू इज 10, 0 पे वैल्यू 10 है, 1 पे वैल्यू 11, 2 पे वैल्यू ये 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आया। तो ये रेंज क्या बोलता है भाई, जब हम किसी चीज़ को, कोई आपके पास ऐसी चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर ही मतलब या तो स्लाइस हो, या तो एरे हो, या तो मैप हो, इन तीनों काम चलता है, सेम चीज़ होता है। तो अब ये होता है कि भाई मैप मतलब कि ये पूरा लिखने से अच्छा ऐसे ही लिख दो। अब कुछ लोग को भाई आई जो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है वो चाहिए नहीं, तो हम अंडरस्कोर डाल देते हैं। अंडरस्कोर बोलते हैं कि भाई ये जो भी दे रहा है डिस्कार्ड कर दो, कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, हमारा डायरेक्ट वैल्यू करके आएगा, फिर आई तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो क्या ही मतलब है उसका। वैल्यू इज जे, वैल्यू इज, सारे वैल्यूज़ आ गए, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए था। किसी को चाहिए तो आई लिख लो, कहीं तो कैप्चर कर लो। मतलब ये रेंज आपको 2 चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो की और एक तो वैल्यू। की हो जाता है हमेशा इंडेक्स, और वैल्यू होता है तो वैल्यू तो है ही जो उस इंडेक्स पे है। अब आते हैं स्लाइस, अगर यही इसके जगह क्या कहते हैं, लिस्ट के जगह, एरे के जगह स्लाइस होता तो सेम फंडा होता, कोई खास अंतर नहीं होता। लेकिन मैप का फंडा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैप का भी देख लेते हैं,
एरे ये रहा, मैप का एग्जांपल लेके आते हैं। मैप कहीं तो बनाया है ना, ये बनाया है ना, ये रहा मैप अपना, मैप डिक्लेरेशन, मैप का इस्तेमाल कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, मैप डिक्लेरेशन, मैप का इस्तेमाल। अभी क्या करना है, मुझे मैप को ही रेंज करना है। तो जब हम मैप को रेंज करते हैं तो वहाँ पे चीज़ इंडेक्स नहीं आती, की आती है और वैल्यू आती है। तो जैसे फॉर की कॉमा वैर डबल डॉट इक्वल्स टू रेंज, क्या है, एम है ना अपना, एम। अब यहाँ पे लिख दें हम फॉर की ऐसा, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन कोड्स में की इक्वल्स टू कॉमा की कॉमा कोड्स वैल्यू इक्वल्स टू कॉमा वैल। ठीक है, की और वैल्यू दोनों हमें मिल जाती है। तो देखो की पी आर के लिए वैल्यू 10 है और की एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू 10 है। ये दोनों चीज़ें आ गई। अगर आपको 2-4 चीज़ें और भरनी है, जैसे ऐसे कुछ कर लूँ मैं, कैप्स ए ले लूँ, कैप्स बी ले लूँ, कैप सी ले लूँ, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग ले लूँ, और यहाँ पे सब कोट्स में एक्स वाई जेड कैप्स वाला ले लिया, यहाँ पे कोट्स में ले लिया मैंने। कोई भी वैल्यू लो, अपना नाम गांव ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कुछ सीखने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बी ऊपर की चीज़ें स्मॉल कैप्स है, नीचे की कैप्स स्मॉल। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड, स्मॉल वाले के लिए कैपिटल वाला एक्स वाई जेड है वैल्यू के तौर पे मैप में जो हमने स्टोर किया था। तो ये किससे मिल रहा है, हमें रेंज से मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये की वैल्यू कितना बढ़िया नाम रखा है, तो इसी से चिपक जाएंगे कि हमेशा इसका भी रेंज जब करेंगे मैप को तो हमेशा इसका नाम की वैल्यू ही रखेंगे। भाई एलिगेंट है, समझ में आ रहा है, ये एलिगेंट है, लेकिन कैसा है, कुछ कुछ जगह में आपका ये चीज़ भी बदलेगा, ये चीज़ भी बदलेगा। मतलब वैल्यू की जगह कुछ और नाम इससे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अभी इसका नाम मुझे कुछ और रखना है जैसे, तो क्या ये काटेगा, क्या नहीं काटेगा, ये समझ जाइएगा आप। ये भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना आउटपुट वही आएगा। ये तो जस्ट वेरिएबल का नाम है, ऐसा मत समझो। खाली आपको पोजीशन याद रखना है कि पहले पोजीशन पे की आता है, उसको आप की नाम के वेरिएबल में कैप्चर करो चाहे किसी और नाम के वेरिएबल में कैप्चर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे आता है जो, वो क्या होता है, की होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है वैल्यू। नाम कुछ भी रखो, जो भी रख रहे हो बस उसी का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, ठीक है। मैप में भी जब हम मैप को रीड करते थे तो पहले नंबर पे आता था वैल्यू, दूसरे नंबर पे स्टेटस ओके वाला। तो बस वो याद करना है, ये नहीं कि वहाँ पे वैल ही लिखूंगा, अगर वैल को इस साइड रख दूंगा, ओके को उस साइड रख दूंगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। ना 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 ना, अब ओके वाले के अंदर वैल्यू आ जाएगा और वो करके एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग। हाँ, तो ये हो गया रेंज। तो रेंज में मैप में रेंज करते हैं, स्लाइस में रेंज करते हैं। हमने स्ट्रक्चर बनाया था, हम स्ट्रक्चर का भी एरे और स्लाइस बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका टाइप मैंने रख दिया, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका टाइप मैंने स्टूडेंट्स रख दिया। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जिसे हमने स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्टूडेंट्स करके वेरिएबल बना रहा जो कि स्टूडेंट का स्लाइस है या एरे है। अब हम उसको भी रेंज कर सकते हैं। जब हम उसको रेंज करने जाएंगे तो हम वैल्यू का नाम वैल्यू रखने से अच्छा स्टूडेंट रख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को रेंज कर रहा हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, आप लोग करिए, ये आपका काम है एक्सपेरिमेंट करना। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये है कि आप अपने एंड पे कॉम्प्लेक्स करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया अपना रेंज भी। तो रेंज के काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हमने किए। हमने एरे बना के रेंज किया, मैप बना के रेंज किया, स्लाइस बना के रेंज करना आपका काम था। काम ही क्या है, वो बहुत ही ईजी है। अब ये एक समझने के लिए हो गया था तो इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है।
हाँ बस एरे फॉर लूप समझ में आ गया। और अब कैसे है, इतना समझ लिए, अपने साइड पे एक्सपेरिमेंट करते रहो, आगे का हम देखते हैं अगले। आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, तब मज़ा आएगा, तब समझ में आएगा कि यार कहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना था, कहाँ पे रेंज करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टीम, थैंक्स, बाय।